हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड्स मैंने अभी पुल आउट नहीं किए। आपसे बात करते करते साथ में कार्ड्स पुल आउट करेंगे। रीडिंग होगी कि क्या करना चाहिए आपको अपनी लव लाइफ में राइट नाउ। चाहे जो भी चल रहा है आपकी लव लाइफ में, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे डील करना चाहिए। देन होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी थोड़ी आए अराउंड द सिचुएशन कि आपको आपकी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे हम इस रीडिंग के अंदर ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे और टैरो ऐड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो पुल आउट करते हैं 2 पाइल्स। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में राइट नाउ। पाइल 1 प्लीज़। Okay, so we do have orange pile. Okay, and then we do have blue pile. आप जब तक इसके ऊपर डिसाइड करो कि आपको कौन सी फाइल चूज़ करनी है, तब तक हम एक कार्ड्स पुल आउट करते हैं दोनों फाइल्स के लिए। ठीक हो क्या? चलो जी, अब लास्ट एक कार्ड दोनों फाइल्स के लिए इसमें से पुल आउट कर लेते हैं। फाइल 1 वालों को अगर तो आप अगर आप आसमान पर देखो, इफ़ यू लुक इट अप इन द स्काई, और आपको टूटा हुआ तारा दिखे, लाइक शूटिंग स्टार्स, तो नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। और आप कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस जो है वो डिवाइन की तरफ से है, कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी भी आपको फील होगी, स्पेशली अगर आप कोई ऐसा कुछ देखते हो जहाँ पे आपको शूटिंग स्टार्स नज़र आते हैं। तो इस टाइम के अंदर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम से कुछ टाइम ऑनवर्ड्स तक। सो या स्टार्ट करते हैं पायल ब्लू से। देखते हैं जिन्होंने ब्लू पायल चूज़ किया, देखते हैं आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए राइट नाउ। क्या करना आपको आपके मकसद के करीब लेके जा सकता है, और व्हाट शैल यू डू जो आपकी लव लाइफ जो है वो ईजी और अच्छी और पॉजिटिव हो जाए। लेट्स बिगिन। पायल ब्लू, पायल नंबर 1, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा पुल अवे करने की ज़रूरत है राइट नाउ टूवर्ड्स फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ सिचुएशन। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ में काम अपना जो भी पर्सन है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ, उसके एंड से मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ रही है। काफ़ी हद तक कोशिश आपके एंड से है, लेकिन उसके एंड से जो है वो कनेक्शन के अंदर कुछ भी एज सच इनपुट नहीं आ रहा। तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अपने आप को थोड़ा पुल अवे करो, ताकि आप ज़्यादा ऑब्सेसिवली उसके बारे में नहीं सोचो, और ना ही ऑब्सेसिवली सोचोगे तो ना ही आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी आएगी। कोशिश करो कि अपने अंदर से स्टेबिलिटी लेकर आओ टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर कनेक्शन। जब आप अपने अंदर से उस इंसान के लिए, उस कनेक्शन के लिए स्टेबिलिटी लेके आओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो वापस आ जाएगी। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो टुवर्ड्स योर पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना अग्रेशन, अपना पैशन, अपना लव, अपनी फीलिंग जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है,
क्योंकि समहाउ आपका जो पर्सन है शायद वो इस कनेक्शन में राइट नाउ इतना ज़्यादा गिवन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़े बहुत जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं हो, लेकिन साथ भी रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लैक ऑफ स्टेबिलिटी है कनेक्शन के अंदर। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो, फाइट करते हो सकता है कि किसी और पर्सन की वजह से आप लोगों के दरमियान में थोड़े इश्यूज़ जो हैं वो आते रहते हो, वो भी एक सिचुएशन है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ आप थोड़ा सा अपने आप को पुल अवे करो इस इंसान से, ताकि कनेक्शन में जो है स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है वो वापस आए। बैलेंस जो है वो मुश्किल लग रहा है कनेक्शन में राइट नाउ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एक सिचुएशन रहती है जहाँ पे आप स्ट्रेस रहते हो इस कनेक्शन को लेकर। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, हार्मनी वापस आए, तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा किसी और चीज़ में इंडल्ज करना चाहिए, ताकि आप इतना हैवीली इस इंसान के बारे में नहीं सोचो, ना ही कनेक्शन के बारे में सोचो। सो काफ़ी हद तक आपको थोड़ा पुल अवे करके अपने ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है, और अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर जब आप वर्क करोगे ना, जहाँ पे आप इतना अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। लव लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी लाइफ में कुछ होना चाहिए जो कि आपको बिजी रखे। क्योंकि जब आप बिज़ी होगे तो आप इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचोगे, ना ही ये सोचोगे कि ओ इसने रिप्लाई नहीं किया, ओ इसने मैसेज नहीं किया, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा ईज डाउन करोगे इस इंसान को लेके, इस कनेक्शन को लेके, उतना कनेक्शन में हार्मनी और स्टेबिलिटी वापस आएगी। कहीं ना कहीं आपको चेज करना जो है ना, इस इंसान को छोड़ना है और लेट दैट पर्सन गेट अट्रैक्टेड टू यू। थोड़ा उस इंसान को आपकी तरफ आने की थोड़ी स्पेस दो। देखते हैं ओरेकल क्या सजेस्ट करता है आपके लिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप मोस्ट ऑफ द टाइम शायद आप ये गलती करते हो कि आप ये सोचते हो कि पता नहीं वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं वो बात क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं वो ये क्यों नहीं कर रहा। जो भी इंसान है आपका, उसके बारे में आप शायद ऐसे सोचते हो ना। वो सब सोचने की बजाय आप ये सोचो कि आपको क्या चाहिए। आपको उसका ऑब्सेशन चाहिए, आपको उसका पैशन चाहिए आपके लिए, आपको उसका लव चाहिए, अटैचमेंट चाहिए। उन चीज़ों के बारे में सोचो। जितना आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, जितना आपका फोकस उस चीज़ पर रहेगा जो आप डिज़ायर करते हो, उतना आपके कनेक्शन के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। सो मेक श्योर कि आप अपनी रियलिटी जो है, जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, वो स्ट्रेस लेने की बजाय उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो, उन चीज़ों के बारे में विजुअलाइज़ करो जो कि आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो आपके पर्सन के साथ, बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ों की ऐसे इश्यूज़ जो है वो और अपने लिए भी बढ़ाओ और फिर कनेक्शन के अंदर वो डिसहार्मनी लेके आए। सो लेट्स टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या है मैसेज। It is a good time to give birth to new ideas, situations in your life. I am watching over you, guiding you and protecting you during these changes. आपका कनेक्शन जो है समहाउ प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप उसको उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे या ज़्यादा टेंशन आपकी लव लाइफ में नहीं रहेगी इस इंसान को लेकर, तो आपके लिए शायद आप कनेक्शन खो दोगे या पर्सन खो दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि आप दोनों एक तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, एक दूसरे को छोड़ के आप कहीं नहीं जा रहे। जस्ट दैट कि थोड़ा इम्बैलेंस है कनेक्शन के अंदर, जो कि जैसे ही आप अपने अंदर अपने ऊपर काम करोगे, जब आप अपने आप को रिलैक्स करोगे कि इंसान कहीं नहीं जा रहा। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप के साथ थोड़ा बैठ के थोड़ा डिस्कशन करो एज इफ़ यू आर योर ओन फ्रेंड। तो जब आप अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे, अपने दिमाग में जो चैटर चल रहा होगा कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए कनेक्शन में, वो इंसान मुझे छोड़ ना दे, कमिटमेंट करता है या नहीं करता, इस तरह की चीज़ों को बार बार रिपीट करने की बजाय उन चीज़ों को बोलो अपने आप से जो आप चाहते हो। अपने आप को दिलासा दो, अपने आप को थोड़ी तसल्ली दो, अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करो कि पर्सन कहीं नहीं जा रहा, जस्ट रिलैक्स, ही इज़ ऑल योर्स, यू आर ऑल हिज। सेम गोज़ अगर लड़की है तो उसके बारे में भी कि वो कहीं नहीं जा रही, वो आपकी है और आप उसके हो। तो सिचुएशन जो है कनेक्टेड, आप दोनों की सोल जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है और आपको नेगेटिव होने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान को लेके। तो जब आप इस तरह की चीज़ों के अपने आप को जब समझाते हो, बताते हो, तो तब चीज़ें और आपका माइंड जो है वो ना काम हो जाता है। जब काम होगा तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे जिसको पहले लेकर आप स्ट्रेस ले रहे थे। तो यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें स्ट्रेस आउट कर रही हैं राइट नाउ, उनको छोड़कर पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश करो अपने अंदर इस कनेक्शन को लेकर। जहाँ पे आप ये अपने अंदर चेंज लेके आओगे, वहीं पे आपके कनेक्शन के अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, हार्मनी जो है वो वापस आ जाएगी। लेट्स टेक लास्ट कार्ड, मिरेकल। मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में विद योर स्पेसिफिक समवन, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपकी लाइफ में कुछ जो है वो मुझे लगता नहीं है कि चेंज आएगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ अंदर से स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अंदर हार्मनी लेके आओ और स्ट्रेस जो एक हो जाता है या पैनिक कर जाते हो आप लव लाइफ की सिचुएशंस को लेके, उसको करना छोड़ दो।
बिलीव करो कि जो आपने दुआ मांगी हुई है वो पूरी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे आप पैनिक कर जाते हो कि रियलिटी इज़ समथिंग एल्स और आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपको एक अनसर्टन एनर्जी जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है राइट पाथ से। तो अगेन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप शूटिंग स्टार्स देख रहे हो, तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, आजकल में अगर आप देख रहे हो या जब भी आप ये रीडिंग देखो उस टाइम के अंदर अगर आप शूटिंग स्टार्स देख रहे हो, तो मेक जस्ट कन्फर्म इट टू योर सेल्फ कि यूनिवर्स इज़ आपके साथ है। तो आपको वरी होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पर्सन भी आपके साथ है। समहाउ कनेक्शन के अंदर डिसहार्मनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर हार्मनी लेके आओगे सिर्फ तब। सो बेसिकली आपको अपने अंदर एक पीस लेके आना है टुवर्ड्स द सिचुएशन दैट यू आर डीलिंग विद इन योर लव लाइफ। जैसे ही वो फेथ, फर्म, बिलीव आ जाएगा, अंदर से सुकून आ जाएगा, सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी आपकी लव लाइफ में। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द ऑरेंज पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज़ किया, आपको क्या करना चाहिए आपकी लव लाइफ में राइट नाउ, ताकि आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो वैसे वर्कआउट हो जाए। आइसक्रीम खा लो थोड़ी सी, शायद उससे भी आपका मूड थोड़ा काम डाउन हो जाए। सो मे बी ट्राई टू ऐड फन इन योर लाइफ। मुझे कहीं ना कहीं इस आइसक्रीम को देख के ऐसा लगा कि जैसे आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हो फॉर छोटी छोटी बातों को लेके, तो मे बी यू नीड टू ऐड सम फन इन योर लाइफ। और ट्राई करो कि बच्चों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर सको, चाहे आपके सिबलिंग्स के बच्चे हैं या नेबरहुड में हैं, या ऐसे एरिया में जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बच्चे आपको देखें, ताकि आपके अंदर थोड़ा एक रिफ्रेश्ड एनर्जी आने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं शायद एक डल एंड बोरिंग लव लाइफ हो चुकी है, उसके अंदर थोड़ा फन ऐड करने की ज़रूरत है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यप, आपको थोड़ा अपनी लव लाइफ में चिल करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक सोचते हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? स्टक है सारी चीज़ें। रिश्ते आते हैं तो होता नहीं है, शादी नहीं होती, बॉयफ्रेंड बनेगा या गर्लफ्रेंड बनेगी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, चीज़ें रुक जाती हैं, जैसे ब्लॉक है। हर चीज़ जिसमें आप हाथ डालते हो वो चीज़ रुकी हुई आपको फील होती है लव लाइफ के मामले में। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी बाकी एरियाज़ ऑफ योर लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही हो। अगर ऐसा है तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने हर चीज़ को लेकर। यू गेट सो स्ट्रेस्ड, आप हर चीज़ को लेके परेशान हो जाते हो, हर चीज़ को लेके आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है कि ये भी रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ के बाकी एरियाज़ भी जो है राइट नाउ पॉजिटिव नहीं है। सो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स। इट्स टाइम कि आप अपने आप को थोड़ा फ़न की तरफ लेकर जाओ। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, उसमें टाइम अपना स्पेंड करो। स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर पसंद है, उसमें अपना टाइम स्पेंड करो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें आप अपने नेचर को नेचर के साथ इन टच हो सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हैं एज इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल नेचर। तो कोशिश करो कि उस तरह की चीज़ें करो जिसमें आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सको और कनेक्ट कर सको अपने रब के साथ। जब मैं कहती हूँ रब के साथ, तो आई मीन इन अ ग्रैंड वे, जहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने जो आपका रिलीजियस प्लेस है आप उसमें जाओ या उस तरह की चीज़। इट्स जस्ट दैट कि अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप वो सब करते हो, जब आपको एक फ़ील आती है, तो वो बहुत ही अबंडेंट एक फीलिंग होती है, जिससे आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स बन चुके हैं फॉर वट एवर रीज़न, जो भी ब्लॉक्स आ रहे हैं उनकी वजह से बने हैं, या नेगेटिव थिंकिंग या बैड फेज जो है वो ख़त्म होके नहीं दे रहा आप लोगों के लिए, वो तभी जाएगा जब आपके अंदर एक थोड़ी पॉजिटिविटी वापस आएगी टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्पेशली जब आपके साथ एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ बुरी हो रही है, तो आपके माइंड में डाउट्स, फियर्स आते हैं और आपको लगता है कि कुछ ब्लॉक है। कुछ लोगों के लिए लगना शुरू हो गया होगा कि शायद किसी ने काला जादू किया हुआ है या नेगेटिव एनर्जी है, उसकी वजह से चीज़ें रुकी नहीं है। सो देखो, जब आप अपने आप को काम डाउन करते हो, जब आप अपने आप को कनेक्ट करते हो अपने गॉड से या आप नेचर से कनेक्ट करते हो, तो आपको रियलाइज़ होगा। काफ़ी सारे लोगों को शायद लगता होगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब के मामले में, शायद आपको लगता होगा, काफ़ी लोगों को लगता होगा अच्छे लड़के या अच्छी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती, सारे लड़के सारी लड़कियां बुरे हैं ना। उस तरह की चीज़ जब आप सोचते हो तो आपके माइंड में और ऑटोमेटिकली और ब्लॉक्स बनते हैं। हो सकता है कि काफ़ी हद तक आपकी बाकी एरियाज़ भी लाइक आई सेड कि डिस्टर्ब्ड हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में भी एक ड्राइनेस और डलनेस है। उसको चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? अपने आप को पॉजिटिव करना है, आपने बिलीव रखना है कि जैसे आप बाहर जाते हो, आप दरख्तों को देखते हो, आप बिल्डिंग्स को देखते हो, आप घरों को देखते हो, एवरीथिंग इज़ इन अबंडेंस। तो जब आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हो या आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हो लव लाइफ को लेके, तो आपके माइंड में ये ब्लॉक क्यों आता है कि
अच्छे लड़के एग्जिस्ट नहीं करते, अच्छी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी अबंडेंस में है। जस्ट दैट कि आप अपने माइंड में ब्लॉक्स लगा जाते हो, वो आपको नहीं करना है। एंड आपको बिलीव रखना है जब गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग इन अबंडेंस, तो आपके लिए अगर कोई अगर आप जो डिज़ायर कर रहे हो वो भी आउट देयर इज़ इन अबंडेंस, लेकिन समहाउ आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करें क्योंकि आपके जो सर्कमस्टांसेस हुए हैं वो आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। जैसे ही आप अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आओगे, अपने आप को कनेक्ट करोगे, एंड you will start feeling कि हाँ there is like love out there, there is love, happiness और सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तब आप जब अपने अंदर से आप अपने आप को बार बार ये बताओगे, तब जाकर जब आप अपने आप को कनेक्ट करोगे अबंडेंस के साथ, अपने गॉड के साथ, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ थोड़ा चेंज आपके अंदर आना शुरू होगा। एक दिन के अंदर चेंज नहीं आता, यू हैव टू पुट कॉन्स्टेंट एफर्ट। जब आप वो सब करोगे, आपकी लव लाइफ में चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है कनेक्शन के अंदर, चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी वापस आना शुरू होगी। लेकिन उसके लिए आपको अबंडेंट माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा। राइट नाउ इट्स ब्लॉक्ड, राइट नाउ इट्स लाइक कि कुछ अच्छा नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे मैंने इस कार्ड को देखिए, इट्स लाइक मैंने कभी इसको उस तरह से नहीं देखा, बट इसको देख के मुझे लगा कि देयर इज़ लाइक फन मिसिंग इन योर लाइफ, तो वो ऐड करने की ज़रूरत है। चाहे वो लव लाइफ में आप ऐड करो, चाहे अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ में ऐड करो। जैसे ही थोड़ी पॉजिटिविटी आना शुरू होगी तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये लव लाइफ में ऐसा क्यों कुछ स्टक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट नाउ लव लाइफ को शायद थोड़ा आपको साइड पे करना चाहिए और अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी अदरवाइज भी लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप वो करोगे तो चीज़ें आपकी लव लाइफ में भी बदलना शुरू हो जाएंगी। बाकी कार्ड्स देखते हैं व्हाट दे हैव टू ऐड। हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव एंड न्यू ऑन द होराइजन दैट यू कांट सी येट। अपने अंदर पॉजिटिविटी और होप जो है वो कंटिन्यू रखो, इंस्टिल रखो। कहीं ना कहीं आपको शायद दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी डिलेज़ हैं, हो सकता है ज़्यादा डिलेज़ हों, जिसकी वजह से आपको फियर आना शुरू हो गया कि पता नहीं कुछ अच्छा आएगा या नहीं आएगा, चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी, शायद आपको भी दिख नहीं रहा। लेकिन अगेन जैसे ही आप अपना माइंड सेट चेंज करोगे, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आओगे, तो चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में भी। सो ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम नेचर के पास, अपने रब से कनेक्ट करके मेडिटेशन कर सकते हो अगर आप करना चाहो। मेडिटेशन कैन डू वंडर्स। लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठो तो मेक श्योर कि आपका माइंड जो है वो कोई क्लटर लेके नहीं बैठे। यू हैव टू लेट गो ऑफ द नेगेटिव थाट्स या कुछ भी जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, उसको आपने नहीं सोचना। आपने अपने आप को सिर्फ काम डाउन करना है। जब आप काम डाउन कर लोगे तो तब यू कैन हियर गॉड, तब आपको साइंस आएंगे, मैसेजेस आएंगे। अगैन इट टेक्स टाइम, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी जो है वो दिखना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन को जो है अपना पार्ट बना सकते हो। स्पेशली अगर आप बाहर जाके कहीं नेचर में करो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। छत पे चले जाओ अगर आप ऐसी किसी जगह में रहते हो जहाँ पे छत है। उसके अलावा बैल्कनी में चले जाओ अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपके पास बैल्कनी अवेलेबल है। वो भी नहीं है तो मेक श्योर कि आप अगर आप पार्क में जा सकते हो वहाँ पे कर लो। वहाँ पे भी नहीं कर सकते, अगर बाहर नहीं जा सकते फॉर वट एवर रीज़न, तो आप अपने अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर इतनी अच्छी है तो मेक श्योर कि आप अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो एज इफ कि आप बाहर ओपन में बैठे हो जहाँ पे यू कैन फील दिस मून लाइट और आपको एक अबंडेंस फील हो, आपको स्टार्स फील हो आसमान पर, और इस तरह की चीज़ अगर आप कर सकते हो। नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो मेक श्योर कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करो जिसमें आप नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ प्ले कर लो और उसके बाद फिर अपने आप को थोड़ा काम डाउन करो, नेचर की जो साउंड्स हैं उसको सुनो एंड देन जस्ट लेट दैट बी। लाइक उसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। जब आप उस मेडिटेशन से निकलोगे उसके बाद मे बी शायद मेडिटेशन के अंदर ही आपको कोई एक पॉजिटिव फीलिंग आना शुरू हो जाए। हो सकता है कि लेटर ऑन व्हेन यू गेट डन विद दैट, हो सकता है कि आप रैंडमली आप कहीं बैठे और आपको कोई आइडिया ऐसा आ जाए जिसके बाद आपको जो भी चीज़ आपकी लव लाइफ में स्टक हुई है राइट ना, उससे निकलने का आपको तरीका आ जाए। सो यू हैव टू डू दैट। जब तक आप ये चेंज नहीं लेके आओगे अपनी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लव लाइफ से हटाकर अगर आप लेकर आओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट कार्ड देखते हैं, कंप्लीशन। आपका जो लव लाइफ का जो एक बुरा फेज़ है वो फाइनली मुझे लगता है कि ओवर होने वाला है। लाइक दिस कार्ड ऑल्सो सजेस्ट्स द सेम थिंग। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है और आपको बिलीव करना है कि अच्छे इंसान, अच्छे लड़के, अच्छी लड़कियाँ एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट दैट कि आपको
अपना अपना माइंडसेट जो है वो अबंडेंस की तरफ लेके आना है, लैक की तरफ नहीं लेके आना कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं मिलते, लव एंड रिलेशनशिप बुलशिट होता है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका हुआ है तो दैट नीड्स टू चेंज। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले सारी डिटेल्स देख लो, उसमें सारा कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।